नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डरावने किस्से के बारे में जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा है। यह कहानी है ठग बैरम की। एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के मन में खौफ और दहशत छा जाती थी। बैरम, जिसने 931 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बैरम का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वो एक ऐसा खूंखार इंसान था जिसके सामने इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाती थी। उसे बस खून से मतलब था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। आज हम ठग बैरम की दुनिया में झांकेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक इंसान इतना जालिम कैसे बन सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने इस खतरनाक हत्यारे को कानून के शिकंजे में कसा। अंग्रेजों ने ठगों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया था। उन्होंने जंगलों और गांवों में गश्त लगाई और ठगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए। बैरम को पकड़ने के लिए कई महीनों तक प्रयास किए गए। अंततः उसे पकड़ लिया गया और अदालत में पेश किया गया। बैरम की गिरफ्तारी ने पूरे देश में राहत की सांस दी। इस घटना ने ठगों के आतंक के युग का अंत कर दिया। आज हम इस कहानी को याद करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कैसे न्याय और साहस ने बुराई पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थी ठग बैरम की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ठग बैरम का जन्म 1797 में भारत में हुआ था। उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य की अपनी अलग कहानी थी। कहते हैं कि बचपन से ही वो बहुत शरारती और निर्दयी था। उसकी शरारतें इतनी बढ़ गईं कि गांव वाले उससे डरने लगे थे। बड़ा होकर वो ठगों के एक ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप अपने समय का सबसे खतरनाक और चालाक ग्रुप माना जाता था। ठग एक ऐसा ग्रुप था जो लोगों को धोखा देकर उनको लूटते थे और मार डालते थे। उनकी चालाकी और निर्दयता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बैरम ने ठगी के सारे तरीके बहुत जल्दी सीख लिए। उसने अपने गुरुओं से हर वो कला सीखी जो ठगों के लिए जरूरी थी। अपनी चालाकी और क्रूरता से वो जल्दी ही ग्रुप का सरदार बन गया। उसकी नेतृत्व क्षमता और निर्दयता ने उसे इस पद पर पहुंचाया। देखते ही देखते उसने अपने खौफ से पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। ठग बहुत चालाक होते थे। वो अपने शिकार को पहचानने और धोखा देने में माहिर थे। वो खुद को मुसाफिर बनाकर लोगों से दोस्ती कर लेते थे। उनकी मीठी बातों में आकर लोग आसानी से फंस जाते थे। फिर मौका मिलते ही उन पर हमला करके उन्हें मार देते थे। उनकी निर्दयता का कोई अंत नहीं था। बैरम इस काम में बहुत माहिर था। उसकी चालाकी और निर्दयता ने उसे ठगों के बीच एक अलग पहचान दिलाई। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। ठगों का सबसे बड़ा हथियार होता था उनका रुमाल। यह साधारण दिखने वाला कपड़ा उनके लिए एक घातक हथियार था। इस रुमाल से वे लोगों का गला घोंटकर मार देते थे। यह तरीका इतना प्रभावी था कि शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता था। यह तरीका बहुत ही खतरनाक था क्योंकि इससे शिकार चिल्ला भी नहीं सकता था। शिकार की चीखें दब जाती थीं और किसी को पता भी नहीं चलता था। ठग अक्सर सुनसान रास्तों या जंगलों में हमला करते थे। ये जगहें उनके लिए सबसे सुरक्षित होती थीं क्योंकि यहां कोई गवाह नहीं होता था। वो पहले अपने शिकार से बातें करके उसका ध्यान भटकाते और फिर मौका मिलते ही उस पर टूट पड़ते थे। उनकी चालाकी और धूर्तता का कोई जवाब नहीं था। बैरम की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने शिकार को बिना किसी दया के मार डालता था। वो बूढ़े, बच्चे और औरतें किसी को नहीं छोड़ता था। उसकी निर्दयता का शिकार हर कोई हो सकता था। ठगों का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। हर कोई अपने घरों में बंद रहने को मजबूर था। रास्ते सूने पड़े रहते थे और हर कोई मौत के साए में जीने को मजबूर था। गांवों में सन्नाटा पसरा रहता था और लोग हर समय डर के साए में जीते थे। ठगों के आतंक से परेशान होकर आखिरकार अंग्रेज सरकार ने
उन्हें खत्म करने का फैसला किया। कैप्टन विलियम स्लीमन को इस काम के लिए चुना गया। कैप्टन स्लीमन बहुत बहादुर और होशियार अफसर थे। उन्होंने ठगों को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। उन्होंने ठगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का जाल बिछा दिया। धीरे धीरे उन्हें ठगों के बारे में जरूरी जानकारियां मिलने लगी। कैप्टन स्लीमन और उनकी टीम ने ठगों के खिलाफ कई मिशंस चलाए। उन्होंने बहुत से ठगों को पकड़ लिया और उनके अड्डों को तबाह कर दिया। आखिरकार 1829 में कैप्टन स्लीमन को बैरम के बारे में पता चला। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बैरम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे पड़ी है। एक दिन जब बैरम अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था, तभी कैप्टन स्लीमन और उनकी टीम ने उसे घेर लिया। बैरम ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। इस तरह खूंखार हत्यारा ठग बैरम आखिरकार पुलिस के हाथ आ गया। उसे गिरफ्तार करके जेल ला दिया। जेल में जब बैरम से पूछताछ की गई तो उसके जुल्मों की कहानी सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने 931 लोगों को मारने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे वो इतनी बेरहमी से लोगों को मारता था। बैरम ने बताया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो सोचता था कि वो लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दे रहा है। उसकी क्रूरता और बेरहमी की कहानी सुनकर हर कोई डर गया। बैरम की ये बातें सुनकर अंग्रेज अफसर भी हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना खूंखार हत्यारा नहीं देखा था। बैरम को उसके किए की सजा मिली। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 1840 में उसे फांसी दे दी गई। बैरम की मौत के साथ ही भारत में ठगी का एक काला अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। कैप्टन स्लीमन और उनकी टीम ने ठगों को खत्म करने में बहुत बड़ा काम किया था। उनकी बहादुरी और चतुराई को हमेशा याद रखा जाएगा। ठग बैरम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान के अंदर कितनी बुराई छुपी हो सकती है। ये हमें सावधान रहने और बुराई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। बैरम की गिरफ्तारी और उसके ग्रुप के खात्मे के बाद अंग्रेजों ने ठगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने ठगों के छिपने के ठिकानों का पता लगाया, उनका नेटवर्क तोड़ा और ठगी करने वाले सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी। धीरे धीरे ठगी का डर कम होता गया और लोग फिर से बिना डरे सफर करने लगे। ये अंग्रेज सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठगी को खत्म करने में कैप्टन स्लीमन और उनकी टीम का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भारत को ठगों के आतंक से आजाद कराया। ठगों का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि वो सैकड़ों सालों से भारत में सक्रिय थे। वो धार्मिक मान्यताओं पर यकीन रखते थे और हत्या को अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। ठगों का संगठन बहुत ही गुप्त और व्यवस्थित था। उनके अपने नियम और कानून थे। वे खुद को समाज से अलग रखते थे और अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताते थे। ठगों के बारे में कई कहानियां और किस्से मशहूर हैं। उनकी क्रूरता और चालाकी ने हमेशा लोगों के मन में डर पैदा किया। ठग बैरम और ठगी का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि इंसान के अंदर छुपी बुराई कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। हमें अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने ठग बैरम की कहानी जानी। ये कहानी हमें क्रूरता और बहादुरी दोनों के बारे में बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है।